मैं हूं ज्ञानंद मिश्रा और ज्ञानंद मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज़। जैसे कि आपको हम बता दें कि करीब सुबह के 7:45 बजे हैं और हम इस समय आजमगढ़ शहर के मेन चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे अगल बगल आप भीड़ देख रहे होंगे। ये कुछ मजदूर लोग हैं जो कि आने वाली सरकार जो है भाजपा सरकार लगातार लोगों को रोजगारी और आत्मनिर्भरता के पाठ पढ़ाते रही है। उस पर हम थोड़ा सा इन लोग आने वाले 2022 चुनाव को लेकर के जानकारी लेंगे कि सरकार की अब तक जो कार्यकाल रही है, 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा है और शिक्षित वर्ग से लेकर के और मजदूर वर्ग तक, छोटे तबके तक के लोगों के लिए सरकार की क्या योजनाएं थी, योजनाएं अगर चली हैं तो वो सिर्फ पेपर में चली हैं या लोगों तक पहुंच पाई हैं, उस योजना का लाभ इनको मिला है कि नहीं मिला है, इसकी जानकारी हम इन्हीं लोग से लेंगे। भैया आप बताइए थोड़ा सा कि आने सामने हमारा 2022 चुनाव आ रहा है और बीजेपी सरकार जो है लगातार 4.5 साल उसके कार्यकाल के बीत चुके हैं लगभग, और सरकार का लगातार कहना है कि हमने गरीबों के लिए जो है तमाम योजनाएं निकाली हैं, ग्राम प्रधान के माध्यम से, प्रमुख के माध्यम से, और उन सारी योजनाओं को हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या वो योजनाएं सिर्फ ब्लॉक पर, अगर ब्लॉक की योजनाएं हैं तो ब्लॉक तक ही सीमित रह गई हैं या प्रधान की योजनाएं हैं तो प्रधान तक ही सीमित रह गई हैं। वो योजनाओं को आप लोग को लाभ मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, कोई लाभ नहीं है। कोई योजना का लाभ हम तक नहीं पहुंच पाता है, बिचौलिए ले जाते हैं। अच्छा, जैसे सरकार जैसे अब एक योजना चलाई थी उज्ज्वल योजना, जिसको फ्री में गैस मिला था, ये सब सारी चीज़ें उज्ज्वल योजना के तहत गैस मिला था और ये किसान फंड दे रही है सरकार, मोदी सरकार दे रही है। उसके बाद जो है शौचालय बनवाया जा रहा है, तो क्या इन सब सारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास लोगों को दिया जा रहा है जो उसके पात्र है, जिसके पास आवास नहीं है, तो इन सब सारी चीज़ों की योजनाएं आप लोगों को कुछ मिली है? सर कुछ लोगों को मिला है लेकिन हम तो वंचित हैं, तो हम बताएंगे कि अच्छा, सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? मतलब एक हिसाब से कोई विशेष तरक्की तो नहीं है और सामान्य ही रहा है। तो आने वाले 2022 चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी जनता के ऊपर है किसको नहीं, जनता तो हम ही आप हैं, हम ही आपको सरकार बनाना, हम ही आपको अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम ही आप चुनते हैं, तो वो हम किसको इस बार आप किसको बनाना चाहेंगे? कुछ बदलाव चाहेंगे या कि फिर बीजेपी सरकार आएगी? नहीं, बदलाव होना चाहिए, एक अच्छी सरकार आए, कोई भी आए जनमत में, लेकिन अच्छी आए जो कुछ काम करे, जो मजदूर के लिए कुछ व्यवस्था करे। हम लोग ना कोई पंजीकृत कार्ड है ना कुछ है, कोई सेवा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है, खाली हम लोग घूम के रह गए हैं, कागजी कार्रवाई में कोई लाभ नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए कि जैसे कि आने वाले 2022 चुनाव में मजदूरों के लिए सरकार लगातार तमाम किस्म की मुहिम चलाई, आत्मनिर्भर भारत के पाठ पढ़ाए गए, तो 22 चुनाव में आप क्या बीजेपी की सरकार को ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ होंगे या अखिलेश यादव होंगे? क्योंकि कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में ही देखी जा रही है, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि कहना हमारा यही है कि मायावती या तो अखिलेश यादव आए, और जो आवास के बारे में आप पूछ रहे थे जी, तो ऐसा है कि जो उस लायक हैं उन्हीं को आवास मिलता है, गरीबों तक वो पहुंच भी नहीं पाता है, न सुनवाई होता है। अगर हम लोग प्रधान से किसी से भी कहें तो कोई सुनवाई नहीं होता गरीबों का। यह मजदूर हैं, अपना पेट पालना मुश्किल हो गया आज के डेट में। अच्छा, मनरेगा के तहत प्रधान को एकदम कहा गया है कि मनरेगा के तहत अपने ग्राम के लोगों को जो बाहरी अगर मजदूर कराते हैं तो 40 एक प्रधान को 40 मजदूर रखने का एक ग्राम में जो है आदेश है कि 40 मजदूर कम से कम होने चाहिए। तो क्या ग्राम प्रधान आप लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? किशनदासपुर गंगटिया। तो प्रधान हमारा प्रधान निषाद केवट है। हाँ। वो तो मछली खुद ही फंसाता है, तो हमें देगा कहाँ से? अच्छा, ये देखिए मजे की बात है, प्रधान खुदे मछली फंसा रहे, मछली फंसाने के साथ साथ वो आदमी को भी फंसा रहे हैं। ये मजे की बात है, बढ़िया ने कहा है कि मछली फंसा रहे, चुनाव जीतने के बाद वो मछली फंसा रहे और इन लोगों को भी फंसा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रधान से आप लोगों ने कहा कि मनरेगा की तरह हमको रोजगार दीजिए, सरकार कह रही है ये हमारा हक है, तो वो कह रहे हैं सर कि ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, जिनका हो चुका उन्हीं को काम मिलेगा, काम नहीं मिला है, और 1 साल पहले मिला, 13 डेज का काम मिला, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है। उनको जहां लाभ होगा उस हिसाब से लेते देते। पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोगों को लेकर केवल कागज का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि इनको उतनी जानकारी नहीं है, वो चीज़ें उन लोग को पहुँच नहीं पाती है,
इसलिए यह लोग इन लोगों को कागजी पाठ पढ़ा करके इनको टालने का काम किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको क्या आवास मिला है कि नहीं? जी नहीं मिला। अच्छा। जो उस लायक है, जो सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, किसान निधि योजना आती है, सम्मान निधि? नहीं, हमें नहीं मिला, हमारे पिताजी को। अच्छे चाचा हैं, थोड़ा बुजुर्ग हैं, इनसे पूछेंगे, हम बात करेंगे। चाचा ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, तो आवास आप लोग को नहीं मिला है? अच्छे प्रधान, आप भी मजदूर हैं? मजदूर है। अच्छे, गांव के प्रधान को जो है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए सरकार हमारा श्रमिक कार्ड बना है। इधर इधर बोलिए। श्रमिक कार्ड बना है, अभी 1 रुपये नहीं आया खाता। अच्छा, श्रमिक कार्ड जब बना है तो आपको तो प्रधान के तहत मनरेगा के यहाँ काम करना चाहिए, आप यहाँ पे चौक पे क्यों काम करना? मनरेगा हमारा है नहीं, तो श्रमिक कार्ड है बस। बड़े अच्छे। आदमी का है। श्रमिक कार्ड बना है। श्रमिक कार्ड बना है, रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छे, आप कब से मजदूरी कर रहे हैं? अरे अब 20 साल हो गया। अच्छा, सरकार आगे 2000 आने वाला 2022 का चुनाव है, जो एकदम कम समय रह गया है, तो आप बीजेपी सरकार को ही, बीजेपी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही है? बदलाव हो जाए, बदलाव चाहिए हमारे, कैमरे देखते हैं। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए तो हम ही आप अपना मुख्यमंत्री, हम ही आप अपना प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं, तो इस बार क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं? अब किसी अखिलेश यादव, मायावती, कोई भी आए। अच्छा, अखिलेश और योगी में कौन सबसे अच्छा काम किया है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव काम किए कि अखिलेश यादव क्या अच्छा काम किए? अरे जो बहुत कुछ किया, आजमगढ़ बना दिए। 9 नंबर अखिलेश यादव ने दिया, चला, और 108 नंबर 12 नंबर चलाया अखिलेश यादव ने चलाया। आपको सुविधा खाली चलाया, हर चीज व्यवस्था दिया था, अखिलेश यादव ने दिया है। तो एम्बुलेंस तो ठप हो जा रही है, कहीं कहीं ऐसा पड़ रहा है लोगों को। सरकार में ठप हो रही है ना, मोदी सर, अखिलेश सरकार में थोड़ी ठप होती। एम्बुलेंस कर्मियां लगातार वो धरना दे रहे हैं, कहना बजट ही नहीं आ रहा, तेल के लिए पैसा ही नहीं आ रहा है। देखो सरकार समझे ना भैया, व्यवस्था उसका असली व्यवस्था सरकार समझेगी ना। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि योगी से काम अच्छा अखिलेश ने किया है? अखिलेश किया भैया, अखिलेश ने किया, जो कर दिया बहुत नंबर 1 काम तो किया। आने वाले 2022 चुनाव में क्या लगता है? अखिलेश यादव देंगे हम लोग वोट। अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं? हाँ जीतेंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? हाँ बनेंगे भैया। चाचा आपका क्या? अखिलेश यादव। आपका चाचा? अखिलेश जीतेंगे। कहाँ है अखिलेश यादव ने क्या ऐसा कर दिया है कि आप लोगों को अखिलेश यादव अखिलेश यादव का अधूरा काम योगी 4.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। अखिलेश यादव का अधूरा काम 4.5 साल में योगी पूरा नहीं कर पाए और पूरा कर भी नहीं पाएंगे। ये 2 बार हमारे देश में आए, एक बार आए तो प्याज अनार हो गई थी, नमक के लिए मार हो गई थी। अब की बार आए हैं योगी और मोदी तो पूरी दुनिया अनहार हो गई है। हमारे सारे हम हमारे पंजाब, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हमारे रोड पे पंजाबी जितने हैं सब लंगर चला रहे हैं गरीबों को खाने के लिए। और इन्होंने ऐसा किया कि उठा करके भूसे की तरह, पशु आहार की तरह घर में भेज दिए कि जाओ आजमगढ़ में पड़े रहो, ही मरो खाओ जियो। ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो आधार कार्ड लगाना पड़ता है श्रीमान जी हमें। गमछा तो आप बीजेपी का लिए हुए? गमछे से क्या मतलब है? हमें गमछे से मतलब नहीं, हमें दिल से मतलब है। हमारा दिल अभी भी कह रहा है कि अधूरा काम आजमगढ़ का अखिलेश कुमार आए और उसको पूरा करें। तो आने वाले 2022 चुनाव में क्या लगता है कि अखिलेश कुमार यादव की सरकार बन रही है? है। कोरोना काल में जिस तरीके से मजदूर अब बम्बई, दिल्ली, कोलकाता जगह जगह प्रदेशों से पलायन किए, उनको सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली, कुछ सुविधाएं नहीं मिली, और पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए थे, जिसकी स्थिति बड़ी भयानक थी, जिसकी उस स्थिति से अभी तक पूरा देश अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। श्रीमान जी कुछ भी सुविधाएं अभी तक नहीं मिली सुविधाएं 12,000 रुपये हमें लैटरिंग के लिए दिया गया था। 12,000 में खड्डा नहीं खुदा रहा है तो लैटरिंग हम कहाँ से बनवाएंगे? जो 10-20 हज़ार रुपये हम बैंक में रखे हैं वो भी निकाल के लैटरिंग में डाल दिए लैटरिंग करने के लिए। सरकार ने, मोदी ने निकाल लिया रुपया, और जो जम रखे थे नोटबंदी में, औरत बेचारी अपने मर्द चुरा के रखी थी 2-4 हज़ार, वो भी निकालिए। कितना दिमाग लगा दिए सब। मतलब योगी सरकार का कार्यकाल ठीक नहीं रहने वाला? रास्ता ही नहीं भैया। अच्छे भैया ये बताइए, गुंडाई हो रही है, जबरदस्ती गुंडाई हो रही है। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं गुंडों और बदमाशों के लिए हम एकदम जो है कोई नहीं, गुंडाई हो रही है, धांधली हो रही है यार। प्रशासन सर लूट रहा है, अब प्रशासन लूट रहा है। अरे अच्छे, गरीबों को कम किया जा रहा है कि भूखे मरे, गरीबों को कम किया जा रहा है क्यों खैले बिना मरे। अच्छा, योगी सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया जा रहा, क्या राशन? कुछ भी नहीं, हमें तो लग रहा है कि 1% भी कुछ फायदा हमें गरीबों के लिए नहीं है। जो हमें अखिलेश के राज में मिला था वो इस राज में हमें नहीं मिल रहा है। इस कारण बस हम यही कह रहे हैं कि हमें फिर दोबारा अखिलेश को चाहिए। 2022 में अखिलेश चुनाव जीत रहे हैं? जीत जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, निरहुआ जो है आकर के यहाँ पे भी 4 दिन पहले आकर के कहा है कि हम तो ये राज्य में जितने भी हैं, 1 मिनट अंकल जी, इनके राज्य में जितने भी नचनिया पत्नियां हैं उनको टिकट दिया गया था।
सम्मानित आदमी को टिकट नहीं दिया गया। निरहुआ नचनिया पदनिया जो है, हाँ, निरहुआ नचनिया पत्नी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आ गया था। वो तो कह रहा है कि हमको ब्रह्मा की नहीं हरा सकते। ब्रह्मा जी नहीं हरा पाए, यहाँ से मुंह वापस करके चलेंगे, लड़के दिखाएं वो आजमगढ़ से। आजमगढ़ से चुनाव नहीं जीतेंगे। कभी नहीं, सपा के सिवा आजमगढ़ से कोई निकलेगा। अरे उनका एक गाना चढ़ा था निरहुआ सटल है, तो आप लोगों ने बड़ा उसको लाइक भी किया था, तो क्यों उनको आज निरहुआ को क्यों ना पसंद? इनके पास जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जय गोरखपुर से हुए, क्या नाम है, कोई फिल्मी हीरो हैं भोजपुरी के, जितने नाचने गाने वाले हैं, इनको ये टिकट दे दिए कि नाचने गाने वाले ही वेश्याओं को भी टिकट दे दो। बाकी जो सम्मानित आदमी 4 लोगों में घूमने वाला है, उन्हें किसी पद पे न बैठाया जाए। तो आने वाले 2022 चुनाव में आप लोग एकदम पूरा अखिलेश कुमार यादव चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। कुछ हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे कि भैया आने वाले 2022 का चुनाव आ रहा है, और उसके बाद जो है कि सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े तमाम वादे हैं, और अपना एक सरकार चुनाव में दिखाती है कि हमने अपने कार्यकाल में यह किया वह किया है। तो आने वाला 2022 चुनाव आपको क्या लगता है कि फिर बीजेपी की बनेगी या अखिलेश की बनेगी। अच्छा, अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी। क्यों? योगी सरकार के कुछ है जो है कि यूपी सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्य सरकार में जो है कि प्रधान पैसा ले लेके खा जाते हैं। अभी हम भी 1500 दिए हुए हैं प्रधान को आवास के लिए, हर बार बोला कि योजना आएगी, भरा हुआ है फार्म, अभी आया नहीं है। तो आवास के लिए तो पैसा देने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि आप एकदम प्रधान के तहत फ्री, वो सब सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री है तो प्रधान तो पैसा लेते जा रहे हैं, पैसा लेकर उसके बाद कह रहे हैं कि आवास आपका सूचना में नाम ही नहीं है। कौन सा गांव पड़ता है अभी आपका? मेरा सलारपुर पड़ता है। सलालपुर बिरैसा के पास वाला? नहीं, ये मुबारकपुर के पास में है। प्रधान कौन है आपके? हमारे प्रधान अभी चेंज हो गए हैं, पहले का प्रधान जो था पैसा लेके भी इकरा नहीं। 1500 रुपया लिए और उनको आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, क्या दूसरे प्रधान के मांगे हैं तो बोलते हैं कि अगर सूची में नाम होगी तो मिल जाएगा। तो आने वाले 2022 चुनाव में क्या लगता है कि आपको अखिलेश की सरकार बनेगी या योगी की? अखिलेश की बनी और हम अखिलेश ही को वोट देंगे। योगी से अच्छा काम अखिलेश की है। अखिलेश की है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए कुछ